जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं यह बालको वन परिक्षेत्र अंतर्गत यह तमाम क्षेत्र जो है वह रुगभरी क्षेत्र में आता है। साथ ही इधर सामने जो है चुइया है और इसके आसपास का यह पूरा जंगल है। अभी वर्तमान में यहाँ पर आगजनी भी बड़े पैमाने पर हुई थी और इसके मद्देनज़र हमने खबर बनाई और इसके मद्देनज़र वन विभाग थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहा और कुछ दिनों अपने क्रियाकलाप को अंजाम दिया। किंतु इस तरह के कार्यकर्ता भी जो है क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और यह ब्लोअर मशीन के माध्यम से क्षेत्र में जब आगजनी वन परिक्षेत्र में आगजनी होती है तो इस संसाधन के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आगजनी जो हुई है उस पर काबू पाया जा सके, किंतु कुछ हद तक ही वह कामयाब हो पाते हैं। बड़े संसाधन की आवश्यकता है क्योंकि गर्मी का दिन है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न। कहाँ रहते हैं? त्रैदान। ये जो ब्लोअर मशीन है इसे क्या करते हैं आप? आग बुझाते हैं। कैसे बुझाते हैं? वो उधर से आग आ रहे थे ना तो इधर से बुझाओ। अच्छा, माने उसमें क्या करते हैं कि हम लोग इधर से और हवा का प्रेशर डालते हैं। हाँ, तो उधर जाएगा आगे और उधर जाएगा और पत्तों को साइड कर देंगे, गैप बना देंगे, गैप है ना, उसके दूरी हाँ। की गैप बना देंगे तो हवा इसमें तेज जो हवा इस मशीन के माध्यम हवा ये हवा से यहाँ से हवा निकलता है हाँ। और जब प्रेशर बनाता है तो वहाँ से हवा के माध्यम से पत्तों की जो झड़ी होती है वो साइड हो जाती है, साइड हो जाता है ना। हाँ। तो आग आगे की तरफ रुख नहीं कर पाता। हाँ। लेकिन यह अकेले संभव है आपको कर देने से। जब बड़े पैमाने पे आग है तो आपको भी आग दी, तो इसमें क्या लगता है? ये पेट्रोल है ना। हाँ। अब आग लगी हुई है हाँ। और ये पेट्रोल नुमा युक्त तो आप लेकर चल रहे हो मशीन है, इसमें भी आग पकड़ लिया तो आपको भी नुकसान तो दूर से चलना है ना, है ना। हाँ, काफी दूर से तीव्र ज्वलनशील पदार्थ होता है, मतलब इसको नहीं भी जलाएं तो भी अपने आप जल जाता है। छोड़ दीजिए, सूख जाएगा ये, मतलब वह जल रहा है। ठीक है, तो आगजनी में इस पेट्रोल का संसाधन और ये पीठ पर रखते हैं ना आप। हाँ। तो कहीं ना कहीं यह असुरक्षित चीज है। पेट्रोल से यह संसाधन युक्त होता है और आग अगर दूर पर लगी हो, उसकी चिंगारियां कितनी दूर तक उसकी लपटे जाती हैं। छोटा सा अगर अंश इस पर आ जाए तो इस पे आग पकड़ेगा, आपके पीठ पर पकड़ेगा, उसके बाद आप की बचने की उम्मीद है नहीं। तो कहीं ना कहीं असुरक्षित है। बहुत दूर से भी आप नहीं कर सकते हैं। यदि जंगल वहां जल रहा है तो आप यहीं से आग तो नहीं बुझाएंगे, आपको तो नजदीक जाना पड़ेगा। तो ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे ना। हाँ, दूरिया से भले जंगल जल जाए लेकिन अपने आप को भी तो बचाना है। हाँ, जंगल को भी बचाना है। तो यह संसाधन कुल मिला के पूरी तरह से कारगर नहीं है। इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे हमको व्यवस्थित करके रखने होंगे जिससे जो है इंसान को नुकसान ना पहुंचे, शरीर को नुकसान ना पहुंचे, वो खुद भी दुर्घटना का शिकार ना हो, आगजनी का शिकार ना हो सके। इसके लिए हमें और भी कुछ संसाधन वन विभाग को रखने की आवश्यकता है, जहां पर अमूल्य, बेशकीमती, अमूल्य, बहुमूल्य जो धरोहर है वह आगजनी की शिकार ना हो, क्योंकि वह प्राणवायु देता है, तब हम जीवित होते हैं। 1 मिनट भी हम बिना प्राणवायु के, ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते। उन्हें बचाने के लिए महज इस छोटे से मशीन से यदि हम बड़े से आगजनी को बचाने का प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कामयाबी प्राप्त नहीं होती है, हम नाकाम भी होते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण हमने पिछली वीडियो में दिखा रखा है। बालको वन परिक्षेत्र में कॉफी पॉइंट से लेकर तमाम क्षेत्र में जब आग पकड़ी हुई थी तो रात के 11 और 12 बजे तक, जब हम शाम के 4 से लेकर रात के 11 से 12 बजे तक जब हम मौजूद रहे तो वहाँ पर वन कर्मी और वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको के कोई भी हमें नज़र नहीं आया। वन कर्मी के रूप में 10 बजे, 10:30 बजे के तकरीबन हमें कुछ नज़र आए, बिना वर्दी के जरूर थे, जो कि गुड़ाकू घिसते नज़र आए, जिन्हें हमने प्रयत्न किया कि वे शीघ्र उस आगजनी क्षेत्र में पहुँचें और आगजनी पर जो है आग पर काबू पाने का प्रयत्न करें। तो कहीं ना कहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने क्षेत्र में भ्रमण सिंसियरिटी से करें, ताकि इस तरह से गर्मी के दिनों में खास कर वे अपनी जो है अपने कार्य का निर्वहन बेहतर तरीके से करें। तो इस तरह से जो हमारे बहुमूल्य धरोहर हैं उनकी रक्षा की जा सकेगी। और मैं शासन प्रशासन से और संबंधित विभाग से निवेदन करूंगा कि इस मशीन के अलावा भी कोई बेहतर मशीनरी का उपयोग करा जाए, ऐसे संसाधन की व्यवस्था की जाए ताकि यह खतरे में डालकर इस तरह के जो ये आप वन कर्मी तो नहीं, आपको वन रखा गया है, किसके द्वारा नियुक्त की गई है आपको? कौन बोला है आपको कि ये काम करना है? ना, साहब मना रहे ठाकुर साहब मनाए रहे। क्या साहब के नाम? ठाकुर तो कहते हैं, नाम नहीं जाना था। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला आपको? फायर मारा है आर शत्रुघ्न के बोला।
हाँ, आपको काम आग उग करना है। हाँ हाँ, आग उग लगी तो बुझाना है। बुझाना है। अभी इधर भेजे हैं आपको। हाँ ये कौन सा जगह है? ये रोगबाहरी मोड़। है ना, रुकबहरी मोड़ है। तो अभी आपको मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ, अभी कहीं आग पकड़ी है? नहीं ना? नहीं नहीं तो अभी क्या करेंगे आप? यहाँ 1 घंटे से तो खड़े हैं। नहीं, साहब मन इधर नाके ना आई। अभी साहब मान गए तो उनके पीछे, वो तो बाइक, वो तो गाड़ी में थे ना? हाँ तो आप उसी साइकिल से कैसे पीछा कर लेंगे? तो पीछा नहीं करना है ना, मुझे हाँ। यहीं रहना है, इधर को देखना है। अच्छा। रोगबाहरी, हाँ। चामबहार, अच्छा, तरईदार, इतने क्षेत्र। सनपुरी। अच्छा, सो ये 4 कौन-कौन सा क्षेत्र है? रुकबहरी, तरईदार, तरईदान, सनपुरी, सोनपुरी, चामबहार। जामबहार, ये 4 क्षेत्र आपको अकेले देखना है। हाँ नहीं, उस लोग आते हैं ना। हाँ, लोग तो आते हैं लेकिन अभी वर्तमान में तो आप वहीं हैं। हाँ आपको मैं देख पा रहा हूँ। तो आपको इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की दी गई है? ट्रेनिंग दी गई है? 2 महीना हो गया। नहीं, ट्रेनिंग अलग से आपको इसके विषय में सिखाया गया है कहीं ले जाकर? हाँ उधर नहीं लगा था, यहीं ना इनके सिखाई, इसने बुझवाना है, इसे करना है। अच्छा, उसका माने विशेष कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई आपको, ना। है ना? बस ऐसे बताया गया कि ये लो मशीन पीठ पर लादते हैं, इसको चालू कर लेते हैं और ऐसे-ऐसे करके आग हवा के माध्यम से बुझाते हैं, हाँ, इतना ही बताया गया दो आपको? दिन सिखाई सो है। 2 दिन? हाँ मोर हाँ। संगी है, एक झऊ रहते थे। हाँ जी, जी, वो जी। वहाँ बहुत दिन के करा थे, हाँ, हाँ। से 15-20 साल ज़्यादा छो जात हुई। अच्छा, तो इसके लिए आपको कुछ पैसा दिया जाता है क्या? महीना में 7,000 तनख्वाह है। समय पे मिल जाता है? हाँ तो महीने में महज़ 7,000 दी जाती है और उस 7,000 में कितने घंटे का काम रहता है आपका दिन का? 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे से लेकर 5। शाम के 5 बजे तक, माने 8 घंटे की ड्यूटी भी आपकी होती है। हाँ तो कहीं न कहीं न्यूनतम वेतनमान की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं यहाँ पर विभाग के द्वारा। विभाग के द्वारा इनको आग बुझाने का कार्य यदि सौंपा गया है तो ना इन्हें मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है और ना ही ट्रेनिंग देने के पश्चात ना ही इनको इनको क्षेत्र में जो है कार्य जो सौंपा गया उसकी न्यूनतम वेतनमान ही इनको प्रदान की जाती है। तो 7,000 में घर कैसे चलाएँगे भैया? चला लेते हैं? चल रहा है। हैं? 7,000 में यदि आपको 8 घंटे की ड्यूटी मिल रही है तो कहीं न कहीं न्यूनतम वेतनमान की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं संबंधित विभाग के द्वारा। क्या उन अधिकारी, उसका नाम बताइए जो आपको इस तरह की ड्यूटी में रखा, आपको पैसे जो है दे रहा है, वो कौन है? नाम तो नहीं, पैसा कौन देता है आपको? वो अकाउंट में आता है सीधा। सीधा अकाउंट में आ जाता है आपके? हाँ अच्छा, तो माने इतने 2 महीने से हैं आप? हाँ। 2 महीने से आपको एक भी अधिकारी का नाम नहीं मालूम है? हम्म, हैं? तो नहीं। आज आप एक चीज़ ठान लीजिए, आग तो बुझाएँगे ही, आग लगेगी तो, किंतु अधिकारी का भी नाम जान लीजिए। कल आप मेरे को मिलेंगे तो अधिकारी का नाम ज़रूर बताइएगा। हाँ जी सर। भाई जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए ना, कि भाई वो अधिकारी कौन है, ठीक है? हाँ मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। तो किस तरह से जो है यहाँ पर कार्य जो है संपादित किया जा रहा है, संपन्न कराया जा रहा है, इस पर एक सवालिया निशान खड़े होते हैं कि यदि संबंधित विभाग, वन विभाग के द्वारा इस तरह से कर्मियों को जो है पार्ट टाइम, या अभी तो 8 घंटे की ड्यूटी है तो लगभग फुल टाइम काम लिया जा रहा है और महज इनको वेतनमान इनके अकाउंट में 7,000 रुपये की दी जाती है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न। पापा का नाम? बाबूलाल। पूरा नाम बताइए। बाबूलाल धनवार। बाबूलाल धनवार। अच्छा, तो इस तरह से चीज़ें हैं। अच्छा, तो आप निवासी कहाँ के हैं? हम पाथा, ग्राम पंचायत पाथा है। ग्राम पाथा। ठीक है, रुकिए, रुकिए। तो इस तरह से न्यूनतम वेतनमान जो है, रुकिए, इस तरह से जो है न्यूनतम वेतनमान की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। साथ में गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है अनट्रेंड लोगों को जो यहाँ पर कार्य पर रखा गया है। तो कहीं न कहीं किस तरह से कार्य को संपादित करेंगे, इस छोटे से मशीन के माध्यम से कितनी आग ये बुझा पाते हैं, या हमने पिछली खबरों के माध्यम से बता दिया है कि पूरी तरह से यह कारगर नहीं है। तो कहीं न कहीं क्षेत्र में जो जिम्मेदार को तैनाती सौंपी गई है वो इनके हवाले, जो वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जो कर दी जा रही है वो कहीं न कहीं घोर लापरवाही को सिद्ध करता है, प्रदर्शित करता है। इनके साथ में वनकर्मी, सीनियर वनकर्मी होने चाहिए, ट्रेंड वनकर्मी होने चाहिए जो आगजनी पर इनके साथ मौजूद रहें और आगजनी से तो बचाएं ही, साथ में इनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, ये भी आगजनी के शिकार ना हो जाएं, दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं, इनकी भी रक्षा करनी है क्योंकि ये भी पूरी तरह से अनट्रेंड हैं, ट्रेंड नहीं हैं। तो कहीं न कहीं संबंधित विभाग के द्वारा इस तरह से जो है न्यूनतम वेतनमान की धज्जियाँ उड़ाते हुए कम वेतनमान में देकर 8-8 घंटे की जो है सेवाएँ ली जा रही हैं, वह मज़दूरों का शोषण भी है। साथ ही जंगल यदि जल रहे हैं तो उन्हें ज़िम्मेदार क्यों मुँह उनसे मोड़ रहे हैं? ज़िम्मेदार को वहाँ पर होना चाहिए। इनके साथ ज़िम्मेदार और
संबंधित और सक्षम अधिकारी भी होने चाहिए क्षेत्र में भ्रमण के लिए। तमाम चीज़ें एक सवाल या निशान खड़े होते हैं और इस पर सवाल पूछे जाएंगे मित्रों, क्योंकि ये जब इनको जो है पैसे दिया जाता है तो हमारे ही टैक्स का दिया जाता है, हमारे द्वारा जो एक टैक्स का अंश है, उस टैक्स के माध्यम से सबकी सैलरी मुकर्रर होती है। तो जब आपको मोटी सैलरी मिल रही है, आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके एवज में इन 7 हज़ार के लिए इस तरह से जो है जंगल में आगजनी होती है और इनको जो है मशीन थमा दी जाती है कि भैया आप आग बुझाइए, हम अपने घरों में बैठेंगे। यह भी उचित नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं वनकर्मी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं? एक भी वनकर्मी वर्दी के साथ इनके साथ क्यों नहीं है? जबकि इनको पूरी तरह से मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं दी गई है। महज 2 दिनों के ट्रेनिंग में यह कितना सीख पाए होंगे, कितना जंगल का महत्व समझते होंगे। तमाम चीज़ें हैं मित्रों, इन सभी चीज़ों पर सवाल पूछे जाएंगे। संबंधित विभाग से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे संबंधित कर्मियों के साथ, जो जिम्मेदार कर्मी हैं उनके साथ ऐसे लोगों को भेजें और तब जाकर इस तरह से कार्य लिए जाते हैं। तो किस नाम से आपको जाना जाता है? वन विभाग का क्या नाम दिया गया है आपको? वन मित्र हैं कि क्या हैं आप? कुछ भी नहीं है। कोई पद नहीं दिया गया है, बस काम कर रहे हैं आप लोग, है ना? ठीक है। मैं निवेदन करूँगा कि इनका किस तरह से क्या नाम सौंपा गया है, इनको बताई जाए, पूरी ट्रेनिंग दी जाए और इनके साथ आप स्वयं रहें और लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण आप लोग साथ में करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।